हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिक्टेशन जोन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। मन से आगे और तन से परे इस दुनिया में कुछ नहीं होता, जबकि हर मंच यही कहता है कि मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद नहीं है। यह सुनने और कहने दोनों में अच्छा लग सकता है, पर यह पूरा होता कहीं नजर नहीं आता है। यह कहाँ और कैसे पूरा होगा? क्या कोई ऐसी जगह या कोई ऐसा मंच है जहाँ ऐसा संभव होता हो? गांव, शहर, नगर और देश और प्रदेश में कई मंच, संगठन और दल बने हुए हैं, पर यह बात किसी में कहीं भी पूरी होती हुई नजर नहीं आती है। पैरा इस कथन की पड़ताल घर से ही कर सकते हैं। माँ, पिता, भाई बहन को देख लें। यह आज का एकल परिवार है। संयुक्त तो अब रह नहीं गए हैं। इसलिए बच्चे को जन्म देने वाली माँ अपने बेटे को सबसे अधिक चाहती है और यह कथन पूरा होता नजर आता भी है, पर जब बहू आती है तब माँ नहीं तो बेटा इसमें बड़ी बाधा बनता चला जाता है। एक तरह से बहू और सास आमने सामने की भूमिका निभाते नजर आते हैं। यहाँ तक कि माँ भी एक दिन अपने बेटे को अपने मनोनुकूल न होने पर ग्रंथि पाल कर महसूस कर सकती है कि मतभेद से मनभेद की खाई चौड़ी हो चली है। पैरा बच्चा जब घर से बाहर कदम रखता है तो उसके कदम स्कूल में पड़ते हैं। वह जिनके बीच बैठकर पढ़ाई करता है वहाँ अपने मनोनुकूल जो मिलते हैं उनसे दोस्ती करता है। बाकी बचे सामान्य या दुश्मन खड़े हो जाते हैं। यही स्कूल वाले जब महाविद्यालय पहुँचते हैं तब वहाँ विद्यार्थी संगठनों में अलग अलग दल के अनुरूप सदस्य बन जाते हैं। यहीं से बीजारोपण हो जाता है मतभेद के कथन का कि दूसरे दल वाले से मतभेद है, जो मन को भी भेद ही जाते हैं। पैरा शिक्षक स्कूल का हो, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का, क्या वहाँ ऐसा होता हुआ देख सकते हैं? मैं स्कूल से लेकर अंतिम संस्था तक में रहकर देख चुका हूँ, इसलिए कह सकता हूँ कि अगर न मिले मन तो मतभेद भी होगा ही। जो सूक्ष्म या प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, वे जो शिक्षित हैं और शिक्षित करने का दावा करते हैं, वे मन के साथ ही अपने अपने छोटे छोटे गुट बना लेते हैं। वे अपने मत के लोगों से मन से बात करेंगे और दूसरे से ऊपरी हंसी के तनिक अंदर झांके तो कतरनी चलती हुई देखी जा सकती है, पर वहाँ नौकरी का सवाल होता है, इसलिए जगह कोई नहीं छोड़ता, सब चलता रहता है। पैरा समाज यानी गांव, शहर या महानगर में कुछ समूह ऐसे होते हैं जहां लोग एक साथ दिख सकते हैं। गांवों कभी चौपाल हुआ करती थी, अब चाय के ढाबे होते हैं।
जहां 10-5 लोग बैठे नजर आ जाते हैं, वे सरपंच के चुनाव में वोट डालने के बाद से ही इस या उस दल में बंटकर रह जाते हैं। जाति और पार्टी के अनुसार छोटे छोटे समूह में बंटकर रहते हुए देखे जा सकते हैं। इनके अलावा जमीनी झगड़े भाई भाई को एक नहीं रहने देते। ऐसे में मन के अनुसार जिसका समर्थन जिस समय कर दिया वह उसके साथ होगा, चाहे वह जाति का हो या पार्टी का। इसी क्रम में जब हम गांव से शहर की ओर बढ़ते हैं तो कई गैर सरकारी संगठन या NGO बने देखे जा सकते हैं। पैरा जिसकी भी सरकार हो उसके कार्यकलापों के बारे में विपक्ष के नेता से पूछा जाएगा, तब वह उसे 100% असफल कहेगा। प्रतिपक्ष की छोड़िए, पक्ष की पार्टी में रहने वाले कई तरह के लालच में पार्टी से जुड़े हुए अवश्य दिखते हैं, वरना एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। इसलिए मतभेदों को छिपा कर रखने वाले मनभेद को भी 100 तालों में रखते हैं, वरना अगर 100 विधायक भी हैं तो 100 मत हो सकते हैं जो अवसर पाते ही गिरगिट की तरह बदलते हुए देखे जा सकते हैं। वे अपने नेता के इस वाक्य हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद नहीं है को आईना दिखाते रहते हैं। बेशक उनके मत एक जगह हैं पर मनभेद की कौन गारंटी दे सकता है। पैरा इस सब से गुजरने के बाद हम समझ चुके हैं कि ऐसा कोई मंच नहीं हो सकता है जहां मतभेद होने पर भी मनभेद न होता हो। यहाँ तक कि आध्यात्मिक मंचों यानी अलग अलग बाबाओं के पंथों में भी एक धारा होने के बावजूद इन सब के अपने अपने मंच और मत हैं। सब अलग हैं, मतभेद के साथ साथ मन से भी बटे हुए हैं जो अपनी अपनी ढपली बजाते हुए आरोप लगने पर जेल तक जा सकते हैं। एक ही जगह बची है भक्त हो जाना, जहां मनभेद जैसी बात होने के मौके या गुंजाइश नहीं है। विचारहीन होकर ही मत और मन के भेद से मुक्त हुआ जा सकता है, जो राजनीति में संभव नहीं है, जबकि यह जुमला राजनीति में ही पैदा हुआ है, जहां जटिल वक्त में कहा जाने वाला वक्तव्य यही है, हमारे यहाँ मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद नहीं है। पैरा हालांकि हमारे संविधान में कहीं भी दलीय व्यवस्था की चर्चा नहीं है, फिर भी स्वतंत्रता के बाद से ही लगातार हमारे नेता विभिन्न राजनीतिक दलों का गठन कर चुनाव में भाग लेते आ रहे हैं और चुनाव जीतकर या जोड़ तोड़ कर सरकार बनाते आ रहे हैं। दरअसल किसी भी राजनीतिक दल के संचालन के लिए भारी संख्या में व्यक्तियों की आवश्यकता है। केंद्रीय समिति से लेकर प्रखंड स्तर तक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव वगैरह और प्रत्येक स्तर पर दर्जनों कोषांग और फिर उनके पदधारक और सदस्य। फिर जो व्यक्ति दल का अगुवा रहता है उसे हमेशा अगुवा रहने की चिंता। वर्तमान माहौल में सब जगह सभी समय भीड़ जुटाने की चिंता अलग से। पैरा अब यह अन्वेषण करने की चीज है कि ऊपर से नीचे तक जो लाखों लोग इस प्रकार से राजनीति करने जैसे कार्य में लगे हुए हैं, उनकी आजीविका कैसे चलती है
और उनमें से अधिकतर लोग सामान्य लोगों की तुलना में धनाढ्य किस प्रकार हो जाते हैं। जाहिर है आज हमारी राजनीति समाज की सभी प्रकार की बुराइयों का कारण बन चुकी है। विधायक और सांसद का पद या अन्य कोई पद तो बहुत कम लोगों को मिल पाता है। राजनीति करने वाले अधिकतर लोग समाज के लिए परजीवी हो जाते हैं और केवल गलत ढंग से पैसा कमाते हैं।